इमाम मेहदी आ चुके हैं। कोई ताज पहन कर नहीं, किसी बगल की आवाज के साथ नहीं, किसी ब्रेकिंग न्यूज के साथ नहीं, बल्कि खामोशी के साथ। इन वाकयात की सूरत में जिनकी खबर 1400 साल पहले दे दी गई थी। और अगर आपने खुली आंखों से इस दुनिया को देखा है, अगर आपने मशरिक़ वुस्ता में होने वाले वाकयात पर नजर रखी है, वाशिंगटन के ऐवानों में, यरूशलेम की कदीम गलियों में, तो आपको यह एहसास जरूर हुआ होगा कुछ बहुत बड़ा हरकत में है। कुछ ऐसा है जिसे रोका नहीं जा सकता, कुछ ऐसा जो सदियों पहले तय हो चुका था। और ये एहसास महज वसवसा नहीं, ये महज खौफ नहीं है, ये वो हकीकत है जो आहिस्ता आहिस्ता एक एक परत उठाकर खुद को जाहिर कर रही है। जैसे कोई पुरानी किताब खुलती है और उसके सफ़े जिंदा हो जाते हैं, वैसे ही आज वो अहादीस जिंदा हो रही हैं जो हमने बचपन में सुनी थी, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि हम खुद उस दौर में सांस ले रहे होंगे। सवाल ये नहीं कि क्या ये वाकयात पहले से बताए गए थे, असल सवाल ये है कि क्या हम समझने के लिए तैयार हैं कि ये सब क्या मायने रखता है। क्या हम उन निशानियों को पहचानने के काबिल हैं जो हमारे सामने रोज बरोज जाहिर हो रही हैं, या हम इस कदर दुनिया की दौड़ में मगन हैं कि हमें दिखाई नहीं देता कि तारीख का सबसे बड़ा मोड़ करीब आ चुका है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक टाइम लाइन बयान फरमाई थी, एक तरतीब, एक सिलसिला, जिसके मुताबिक हालात बदलते चले जाएंगे एक के बाद एक, बल्कि उसी तरह जैसे कोई माहिर घड़ी साज पहले से तय कर दे कि कौन सा पुर्जा कब हरकत करेगा। और आज इस लम्हे में वो पुर्जे हरकत कर रहे हैं हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने। और जो शख्स भी इन अहादीस को जानता है और फिर आज की दुनिया को देखता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो बताया गया था वो हो रहा है, जो फरमाया गया था वो सामने आ रहा है। पहली निशानी जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई थी वो थी बैतुल मुक़द्दस, यानी बैतुल मुक़द्दस का मरकज़ तवज्जो बन जाना, यरूशलेम का दुनिया के स्टेज पर आ जाना, आज शहर का वो अहमियत इख्तियार कर लेना जो पूरी दुनिया की नज़रें अपनी तरफ खींच ले। ये शहर जो सदियों से 3 मज़ाहिब का मरकज़ रहा है, यहूदियत, ईसाइयत और इस्लाम, ये शहर जिसके लिए सलीबी जंगें लड़ी गईं, जिसके लिए खून के दरिया बहाए गए, वो शहर आज एक बार फिर दुनिया का मरकज़ बन चुका है। और फिर देखिए क्या हुआ। 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने वो काम किया जो इससे पहले कोई अमरीकी सदर करने की हिम्मत नहीं कर सका था। 30-35 साल पहले अमरीकी कांग्रेस ने एक बिल पास किया था कि अमरीकी सिफारतखाना तल अबीब से यरूशलेम मुंतकिल किया जाए, लेकिन कोई सदर इसे नाफिज नहीं करता था। क्यों? क्योंकि अरबों की नाराजगी का डर था, तेल बंद होने का डर था, पेट्रो डॉलर के निज़ाम के हिलने का डर था, मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी बालादस्ती के खात्मे का डड़र था। लेकिन ट्रंप ने आते ही वो कदम उठाया और अमरीकी सिफारतखाना यरूशलेम मुंतकिल कर दिया, एक कब्जे वाले शहर को जिस पर इसराइल ने 1967 में नाजायज कब्जा किया था। इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम कर लिया गया, और जब अमेरिका ने यह कदम उठाया तो बाकी ममालिक भी पीछे पीछे चलने लगे। आज इसराइल ने यरूशलेम के बाज़ाब्ता इल्हाक का ऐलान कर दिया है, जो कभी उर्दून का हिस्सा था, जिस पर 1967 में कब्जा किया गया था। आज इसे इसराइल का बुनियादी हिस्सा करार दिया जा रहा है, और अमरीकी सफीर यरूशलेम में बैठकर कह रहा है कि यहूदियों का पूरे मशरिक़ वुस्ता पर कब्जा उनका बाइबली हक है। पुराने अहदनामे ने उन्हें ये ज़मीन दी है। बैतुल मुक़द्दस सेंटर स्टेज पर आ गया, बिल्कुल वैसे जैसे फरमाया गया था। प्यारे दोस्तों, ये महज सियासी तब्दीली नहीं है, ये एक अलामत थी, एक इशारा था कि वो घड़ी करीब आ रही है जिसके बारे में सदियों से बताया जा रहा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि जब बैतुल मुक़द्दस आबाद होगा, जब ये मरकज़ निकाह बनेगा, तो इसके फौरन बाद मदीना की वीरानी का आगाज़ होगा। खराब यसरब, मदीना की बर्बादी। और मदीना की वीरानी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो मुक़द्दस शहर उजड़ जाएगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि पूरा ये खित्ता तबाही की लपेट में आ जाएगा। अरब दुनिया का वो मकाम और वो असर व रसूख जो सदियों से कायम है, वो बिट जाएगा। वो गुरूर, वो ताकत, वो आवाज़ जो कभी अरब हुक्मरानों की थी, वो खामोश हो जाएगी। मुस्लिम दुनिया का वक़ार जो कभी सोने के तख्त पर बैठा करता था, आज दूसरों के दरवाज़ों पर दस्तक देता है। आज आप देख लीजिए, अरब हुक्मरान अक़वाम आलम के सामने सर झुकाए खड़े हैं, फ़लस्तीन का खून बह रहा है, और मुस्लिम दुनिया के अक्सर हुक्मरान खामोश तमाशाई बने हुए हैं। गजा में बच्चे शहीद हो रहे हैं, माएँ अपने बच्चों की लाशें उठा रही हैं, और दुनिया के ताकतवर अपनी अपनी मसलहतों में गुम हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, अरब के लिए तबाही है एक ऐसे फितने से जो बिल्कुल करीब आ चुका है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि ये फितना ऐसा होगा जो अरब के हर घर में दाखिल होगा,
कोई घर ऐसा नहीं होगा जो इससे बच जाए। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा जब एक जूती पड़ी होगी किसी कुरैशी की और लोग पूछेंगे ये किसकी जूती है, लेकिन वो कुरैशी दुनिया में मौजूद नहीं होगा। ये वो तस्वीर है जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अरब की तबाही की खींची थी। ये अल्फाज सुनकर दिल कांपता है, लेकिन ये वही हकीकत है जो हमारे सामने आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होती चली जा रही है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फरात के किनारे एक सोने का पहाड़ निकलेगा, और आज के दौर में वो पहाड़ क्या है? वो तेल है, वो पेट्रो डॉलर है, वो सियाह सोना है जिसके लिए पूरी दुनिया की ताकतें आपस में दस्तों गिरेबां हैं। आज सोने की कीमत डॉलर में नापी जाती है और डॉलर की कीमत तेल से नापी जाती है। ये वही गोल्ड इक्विवेलेंस है जिसका जिक्र आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त फरमाया जब तेल का किसी को पता भी नहीं था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उस पर इतनी लड़ाई होगी कि अगर किसी के 100 बेटे हों तो 99 मर जाएंगे और जो एक बचेगा वो भी बड़ा खुशकिस्मत होगा। इस पूरे खित्ते में अम्वात की वो तस्वीर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खींची, एक परिंदा उड़ता जाएगा और नीचे सिर्फ लाशें होंगी। वो परिंदा किसी साफ जगह बैठना चाहेगा, लेकिन हर तरफ लाशें ही लाशें होंगी। वो तस्वीर आज भी हमारे जहनों में लर्जा पैदा कर देती है। प्यारे दोस्तों, अब जरा ठहरिए और सोचिए ये सिलसिला कहाँ से शुरू हो रहा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और अहम बात फरमाई, फारस के इलाके की तबाही, यानी ईरान, तेहरान, कुम, इस्फहान, करमानशाह, ये सब फारस के इलाके हैं जहाँ सफवी हुक्मरानों ने अपनी सल्तनत कायम की। काचार हुक्मरानों ने इसे संवारा और जो आज इसराइल और अमेरिका की नज़रों में सबसे बड़ा निशाना बना हुआ है। इसराइल और ईरान के दरमियान जो कशीदगी बढ़ रही है, जो जंग के बादल मंडला रहे हैं, ये इत्तफाक नहीं है, ये वो तरतीब है जो सदियों पहले बता दी गई थी। खलीज फारस जिसके ऊपर ईरान बराह रास्त बैठा हुआ है, दुबई, कतर, बहरीन, बंदर अब्बास, सब इसी खलीज के अंदर हैं। आबनाए हरमज बंद हो तो पूरी दुनिया का तेल बंद हो जाए। इसीलिए अरब ममालिक ने महीनों तक ट्रंप को रोके रखा, खुदा के लिए ये जंग अभी शुरू ना करो, क्योंकि जब ये जंग शुरू होगी तो सिर्फ ईरान नहीं जलेगा, पूरा खित्ता जलेगा और पूरी दुनिया की मईशत लरस जाएगी। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी फरमाया कि खुरासान का इलाका यानी अफगानिस्तान, मशहद और मावरा नहर इस तबाही से महफूज रहेगा, क्योंकि इस इलाके ने आगे चलकर एक और किरदार अदा करना है, एक अहम तारीख साज किरदार, वो किरदार जो इस पूरी दास्तान का सबसे रोशन बाब है। और फिर आती है वो अजीम खबर जो हर मुसलमानों के दिल को उम्मीद से भर देती है। जब यहूदी ताकत फैलते फैलते दरिया नील से दरिया फरात तक अपना नक्शा बना लेगी, नीली लकीर उधर से फरात की, जब वो सल्तनत जिसका ख्वाब सदियों से देखा जा रहा है खैबर के करीब तक पहुंचेगी, जब मदीना रहने के काबिल नहीं रहेगा तो एक शख्स मदीना से हिजरत करके मक्का आएगा। ये कोई आम शख्स नहीं होगा, ये एक ऐसा शख्स होगा जिसे लोग जानते होंगे, पहचानते होंगे, लेकिन वो खुद आगे नहीं आएगा। वो क़यादत का दावा नहीं करेगा, बल्कि लोग उसे घेर लेंगे, उसका हाथ पकड़ लेंगे, उससे इल्तिजा करेंगे कि हमारी क़यादत करो, हमारे इमाम बनो। वो इनकार करेगा, कहेगा मुझे माफ़ करो, लेकिन लोगों का इसरार उसे मजबूर कर देगा और मकाम इब्राहिम और मुल्तजिम के दरमियान उसके हाथ पर बैत होगी। उसी शख्स को हम इमाम मेहदी कहते हैं। याद रखिए, मेहदी उनका नाम नहीं है, ये उनकी सिफत है। मेहदी का मतलब है हिदायत याफ्ता, जैसे दज्जाल उसका नाम नहीं बल्कि सिफत है। दज्जाल यानी झूठ का सरदार, फरेब की इंतहा। तो जो भी वो शख्स होगा वो हिदायत याफ्ता होगा, अल्लाह का चुना हुआ होगा और वो उस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत बन जाएगा। हदीस की किताबों में इमाम मेहदी की पहचान के बारे में बहुत सी रिवायात हैं। कोई कहता है कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद में से होंगे, कोई कहता है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद में से। उनके नाम के बारे में, वालिदैन के बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं, लेकिन एक अलामत ऐसी है जो बिल्कुल वाज़ेह और नाकाबिल इनकार है, और वो ये है कि बैदा का वाक़या। जब शाम की तरफ से उनको ख़त्म करने के लिए एक लश्कर आएगा, मक्का से पहले एक मकाम पर ज़मीन फटेगी और वो पूरा लश्कर उसमें धंस जाएगा। ये वो निशानी है जिसके बाद कोई शक नहीं रहेगा। ये वो लम्हा होगा जब पूरी दुनिया जान जाएगी कि अल्लाह का हाथ हरकत में आ गया है। प्यारे दोस्तों, जब ये बैत होगी तो पूरी दुनिया में हलचल मच जाएगी। शाम के इलाके से, जिसमें लबनान, उर्दून, फ़लस्तीन और पूरा बिलाद शाम शामिल है, एक लश्कर रवाना होगा उन्हें ख़त्म करने के लिए। लेकिन वो लश्कर मक्का पहुंचने से पहले ही बेदा में धंस जाएगा और फिर खुरासान से काले झंडे उठेंगे। अफगानिस्तान से, मशहद से, मावराए नहर से वो लोग निकलेंगे जिनके बारे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो इमाम मेहदी की नुसरत के लिए आएंगे। वो चलते चलते जाएंगे और बैतुल मुक़द्दस फतह करेंगे, एलिया में झंडे गाड़ देंगे और दमिश्क के करीब
गौता में अपना डेरा डालेंगे और फिर यूरोप से उसी झंडों तले एक बहुत बड़ी फौज आएगी। उसी झंडे, हर झंडे के नीचे 80 झंडे, हर झंडे के नीचे 12,000 सिपाही, कुल मिलाकर 9,60,000 से ज्यादा का लश्कर। ये फौज तुर्की की तरफ से आएगी और अमाक के मैदान में, जो हलब के सामने एक वसी मैदान है, 2-3 दिन खौफनाक लड़ाई होगी और फिर मुसलमान फतहयाब होंगे। उस फतह के बाद कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल दोबारा फतह होगा और जब कुस्तुनतुनिया फतह होगा तब वो खबर आएगी जिससे पूरी दुनिया कांप उठेगी। फातिह लश्कर के सिपाही खुशी मना रहे होंगे, नारे लगा रहे होंगे और अचानक एक आवाज गूंजेगी, दज्जाल का खुरूज हो गया। प्यारे दोस्तों, दज्जाल के बारे में रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतनी तफसील बयान फरमाई कि सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम जब आपसे दज्जाल का जिक्र सुनकर बाहर निकलते तो उन्हें लगता कि जैसे वो अभी झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है, अभी सामने आ जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हर नमाज में अत्तहियात के बाद सलाम से पहले ये दुआ मांगते थे, ए अल्लाह मुझे मसीह दज्जाल के फितने से महफूज रख। ये दुआ बाकायदा नमाज का हिस्सा थी। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने भी अंबिया आए, हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया। हर नबी ने। ये बात सोचिए, लाखों साल की तारीख में हर पैगम्बर ने अपनी कौम को इस फितने से खबरदार किया। इतना बड़ा फितना है ये। दज्जाल का नाम उसका असल नाम नहीं है। दज्जाल कहते हैं झूठे को, धोखेबाज को, फरेब के सरदार को। उसका असल नाम मसीह दज्जाल है, यानी झूठा मसीह। वो आएगा तो खुद को ईसा कहलवाएगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लेकर आएगा। वो ये नहीं कहेगा कि मैं दज्जाल हूँ, यही उसका सबसे बड़ा फरेब होगा। लोग उसे पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि वो ईमान और रूहानियत की जबान में आएगा, लेकिन अंदर से वो मादियत और फरेब का सबसे बड़ा नुमाइंदा होगा। दज्जाल का खुरूज इस्फहान से होगा। इस्फहान, जहां आज भी 70,000 यहूदी रहते हैं, वहां से वो निकलेगा। वो उस वक्त निकलेगा जब इस कायनात की मादी टेक्नोलॉजी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी होगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उसके एक हाथ में आग होगी और दूसरे में पानी, लेकिन उसका पानी असल में आग होगा और उसकी आग असल में पानी। यानी उसका हर झूठ सच लगेगा और हर सच झूठ। जो नुकसानदेह है वो नफा बख्श दिखाई देगा, जो तबाहकुन है वो फायदेमंद लगेगा। यही आज के मीडिया का हाल है, यही आज की सियासत का हाल है, यही आज के बैंकिंग सिस्टम का हाल है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो एक दिन में पूरी दुनिया घूम लेगा। उसकी सवारी ऐसी होगी जैसे हम आज जहाज को देखते हैं, बड़े बड़े कान, पीछे से धुआं, आवाज की रफ्तार से भी तेज। वो जहां चाहेगा बारिश बरसाएगा, जहां चाहेगा खुश्क साली लाएगा, गल्ला रोक लेगा या बहा देगा। पूरी दुनिया की मईशत उसके हाथ में होगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी फरमाया कि उसके साथ औरतों की बहुत बड़ी तादाद होगी। वो औरतों की आज़ादी का नारा लगाएगा, उनको अपने हरावल दस्ते में शामिल करेगा। उसका पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर और फिर बाकी दिन आम दिनों की तरह। इसका मतलब है कि इब्तिदान उसका असर बहुत तेजी से फैलेगा, पूरी दुनिया पर छा जाएगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी रफ्तार मामूल पर आएगी। प्यारे दोस्तों, अब उस दज्जाल की हकीकत को समझने के लिए एक और सवाल का जवाब जरूरी है। लोग पूछते हैं कि दज्जाल का खुरूज क्यों कहते हैं? क्या वो पैदा नहीं होगा? क्या उसके माँ बाप नहीं होंगे? तो इसका जवाब एक बहुत दिलचस्प और हैरत अंगेज वाक़े में है। तमीम दारी की हदीस। तमीम दारी एक शख्स थे जो इस्लाम कबूल करने से पहले एक समंदरी सफर पर थे। उनकी कश्ती भटक गई और महीना 1.5 महीना समंदर में भटकती रही। आखिर एक अनजान जजीरे पर पहुंचे। वहां एक अजीब मखलूक मिली जो उन्हें गार की तरफ ले गई। वहां जंजीरों में जकड़ा हुआ एक अजीब वजूद बैठा था। इतने लंबे बाल के आगे पीछे का फर्क नहीं पता चलता था। उसने पूछा, क्या उस नबी ने दावे कर लिए? क्या मदीना में हिजरत हो गई? फिर उसने क़यामत की मुख्तलिफ अलामतों के बारे में पूछा, बीसान के बाग के बारे में, ज़गर के चश्मे के बारे में, बहीरा तिब्रिया के बारे में, और फिर कहा मेरा वक्त आएगा, अभी मैं जंजीरों में जकड़ा हुआ हूँ, अल्लाह ने मुझे रोक रखा है, जब अल्लाह का हुक्म आएगा तब मैं निकलूंगा। यह है दज्जाल का खुरूज। वो पैदा हो चुका है, वो मौजूद है, लेकिन उसे रोक रखा है। बिल्कुल इसी तरह जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर रोक रखा है, खास मकसद के लिए, खास वक्त के लिए। दोनों अपने अपने खास मकाम पर इंतजार में हैं। एक रूहानी ताकत की अलामत, दूसरा मादी फरेब की इंतहा। और जब वो वक्त आएगा तो उन दोनों का आमना सामना होगा, रूह और बदन का आखिरी मुआरका, और इस मार्के का फैसला पहले से तय है। प्यारे दोस्तों, अब आते हैं याजूज माजूज की तरफ, क्योंकि ये वो मौजू है जिसे कुरान करीम ने सबसे ज्यादा वजाहत से बयान किया। न दज्जाल का जिक्र कुरान में है, न इमाम मेहदी का, लेकिन याजूज और माजूज का जिक्र कुरान में 2 जगह आया है
اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ایک ایسا اشارہ دیا ہے جو پوری تاریخ بدل دیتا ہے۔ سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔ یہ ایک عظیم بادشاہ 3 سفر کرتے ہیں، مغرب کی طرف جہاں ایک دلدلی جھیل نظر آئی، مشرق کی طرف جہاں سورج سروں کے اوپر تھا، اور پھر شمال کی طرف۔ شمال میں جب پہنچتے ہیں تو ایک ایسی قوم سے ملتے ہیں جن کی زبان وہ سمجھتے نہیں۔ وہ قوم کہتی ہے یاجوج اور ماجوج ہمیں تباہ کر رہے ہیں، ہمیں ان سے بچائیے۔ ذوالقرنین نے لوہے اور تانبے سے ایک مضبوط دیوار بنائی اور کہا یہ دیوار جب تک اللہ کا حکم نہ آئے نہیں ٹوٹے گی۔ اور پھر سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ایک بستی کو تباہ کر دیا اور اس کے باشندوں کا واپس آنا منع کر دیا، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے۔ وہ بستی کون سی ہے؟ یروشلم۔ اور وہ لوگ کون ہیں جو واپس آئے؟ یہودی۔ اور وہ کب واپس آئے؟ 1916 سے 1920 کے درمیان، جب بالفور ایگریمنٹ کے بعد یہودیوں کی یروشلم واپسی کا سلسلہ شروع ہوا تو قرآن کہتا ہے جب یہ لوگ واپس آئیں تو سمجھو یاجوج اور ماجوج کھل چکے ہیں، اب انہیں ڈھونڈو، اب انہیں پہچانو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج بنی نوع انسان میں سے ہی ہیں، ایک ایسی قوم جو اگر کھلی چھوڑ دی جائے تو دنیا کے معاشی نظام میں فساد پیدا کر دے۔ سود کا نظام، بینکنگ کا نظام، کارپوریٹ سسٹم، کاغذ کرنسی، یہ سب اسی فساد کی نشانیاں ہیں، اور قرآن فرماتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج بلندیوں سے حملہ آور ہوں گے۔ اور وہ بلندی کیا ہے؟ آج سیٹلائٹ، انٹرنیٹ، وہ نظام جو آسمان سے آپ کے گھر میں داخل ہوتا ہے، فحاشی لاتا ہے، بینکنگ سسٹم چلاتا ہے، آپ کی سوچ کو ڈھالتا ہے، آپ کی نسلوں کو تباہ کرتا ہے۔ اور 1920 کو دیکھیے، اسی سال پہلا مس ورلڈ مقابلہ ہوا، اسی سال فیمنسٹ تحریک نے زور پکڑا اور عورت کے ہاتھ میں پہلی بار سرعام سگریٹ تھمایا گیا، اسی سال کاغذی کرنسی اور بینکنگ کا نظام مضبوط ہوا، اسی سال وہ پوری ثقافتی یلغار شروع ہوئی جو آج ہر گھر میں، ہر اسکرین پر، ہر ذہن میں موجود ہے۔ یہ سب اتفاق نہیں تھا، یہ وہ نظام تھا جو بلندیوں سے نازل ہوا اور آج ہماری گردنوں پر سوار ہے۔ پیارے دوستو، اب ذرا اس پورے نقشے کو ایک جگہ رکھ کر دیکھیے۔ یہودیت اور عیسائیت، یہ 2 مذہب صدیوں سے لڑتے رہے۔ یہودی ظلم سہتے رہے، عیسائی صلیبی جنگیں لڑتے رہے۔ پھر عیسائیت میں ایک طوفان اٹھا، مذہب بیزاری کا، سیکولرزم کا، لبرلزم کا۔ 1789 میں فرانسیسی انقلاب آیا، پوپ کا اثر ختم ہوا، کلیسا کو کوڑے دان میں پھینک دیا گیا، اور پھر 1916 کے آس پاس یہودیت اور سیکولر عیسائیت کے درمیان صلح ہو گئی۔ بالفور ایگریمنٹ آیا اور ان دونوں کے ملاپ سے ایک نئی تہذیب نے جنم لیا، جدید مغربی تہذیب۔ آج اگر کسی برطانوی سے پوچھیں تم عیسائی ہو، وہ کہے گا نہیں میں برٹش ہوں۔ کسی فرانسیسی سے پوچھیں، وہ کہے گا میں فرانسیسی ہوں۔ مذہب پیچھے چلا گیا، قومیت آگے آ گئی۔ لیکن یہودیت کو اپنا مسیحا چاہیے، اپنی عالمی حکومت چاہیے تھی، اور اسی لیے یروشلم پر قبضہ ضروری تھا، اور وہ قبضہ ہو گیا، اور اب وہ نقشہ پھیل رہا ہے نیل سے فرات تک، اور دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ اب ذرا سوچئے، یہ میڈیا جو ہمارے گھروں میں آتا ہے، یہ ڈرامے جو ہماری نسلوں کو برباد کر رہی ہے، یہ ثقافتی الغار جو ہمارے اقتدار کو نگل رہی ہے، یہ سب اتفاق نہیں ہے، یہ ایک منصوبہ بند نظام ہے۔ اربوں ڈالر کی انڈسٹری ہے جو انسان کو اللہ سے دور کرنے کے لیے کام کر رہی ہے، اور اس نظام کا سب سے بڑا نشانہ نوجوان نسل ہے، وہ نسل جسے کل اس آخری جنگ میں لڑنا ہے۔ پیارے دوستو، اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جو ہر دل میں ہے، اس سب سے کیسے بچنا ہے، خاص طور پر دجال کے فتنے سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب بھی دیا، فرمایا کہ دجال صرف شہروں میں گھومے گا، وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ فرشتے ان شہروں کی حفاظت کریں گے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص چاہے کہ دجال کے فتنے سے بچے، وہ بکریاں لے اور پہاڑوں پر چلا جائے، شہر سے دور، فطرت کے قریب، کیونکہ شہر کیا ہے؟ شہر وہ جگہ ہے جہاں ترغیبات کا سیلاب ہے، جہاں فریب کی دکانیں سجی ہیں، جہاں ہر گلی میں دجالی نظام کا کوئی نہ کوئی پہرے دار کھڑا ہے۔ قرآن کہتا ہے کافروں کا شہر میں خوشحالی سے چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ ترقی نہیں ہے، فریب ہے۔ لیکن سب سے بڑا ہتھیار جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا وہ ہے دعا، وہ دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہر نماز میں مانگتے تھے، اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات کا پڑھنا جو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر ایمان، وہ ایمان جو ڈگمگائے نہیں، جو خریدا نہ جا سکے، جو کسی چمک دمک سے متاثر نہ ہو۔ اور اپنی نسلوں کو بتائیے، انہیں جگائیے، انہیں بتائیے کہ یہ دنیا جو اسکرین پر نظر آتی ہے وہ اصل نہیں ہے، اصل وہ ہے جو آخرت میں باقی رہے گا۔ پیارے دوستو، اب آخر میں آتا ہے وہ باب جو اس پوری داستان کی معراج ہے۔ دجال کا فتنہ پھیلتا جائے گا، مسلمان شکست کھاتے کھاتے پیچھے ہٹتے ہٹتے آخر میں دمشق کی ایک مسجد میں محصور ہو جائیں گے۔ دروازہ بند ہوگا
बाहर दज्जाल का लश्कर होगा, अंदर मुट्ठी भर मोमिन होंगे। हर तरफ अंधेरा होगा, सबसे कमजोर घड़ी होगी, ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। और फिर फजर की नमाज का वक्त होगा, इमाम आगे बढ़ेंगे नमाज पढ़ाने के लिए और अचानक आसमान से नूर नाजिल होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे, 2 फरिश्तों के कांधों पर हाथ रखे हुए, यमन की तरफ से, ज़ाफ़रान रंग के लिबास में, वही जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की कसम खाकर फरमाया था कि तुम में इब्न मरियम आएंगे, माँ का नाम लिया ताकि कोई मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी जैसा दावेदार ये ना कहे कि मैं वही हूँ। ये तशबीह नहीं, ये हकीकत है, मौजज़ाती, रूहानी, इलाही हकीकत। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लड़ेंगे नहीं, उनकी एक नज़र दज्जाल को पिघलाना शुरू कर देगी, उनकी सांस दज्जाल की ताकत को ख़त्म कर देगी, क्योंकि रूहानियत के सामने मादियत का कोई जवाब नहीं। इकबाल ने कहा था, दुनिया को है फिर मार का रूह व बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा। और वो मार का आने वाला है, और जब वो दज्जाल का पीछा करेंगे तो वो लुद के दरवाजे तक पहुंचकर मारा जाएगा। वो फरेब का बादशाह, वो झूठे मसीह का खात्मा होगा। और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो करेंगे जिसका ऐलान 1400 साल से होता आ रहा है, सलीब तोड़ेंगे, खंजीर को ख़त्म करेंगे, यानी वो तमाम अलामतें और रसूम जो मज़ाहिब में बिगाड़ की सूरत में दाखिल हो गई थीं उन्हें ख़त्म करेंगे। और इस कायनात में सिर्फ एक ही दीन बाकी रहेगा, वो दीन जो इब्राहीम का दीन है, मूसा का दीन है, ईसा का दीन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, इस्लाम। लेकिन याजूज माजूज अभी बाकी होंगे, वो पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे और फिर आसमान की तरफ तीर चलाएंगे कि अब आसमान पर भी हमारा हक है। आसमान पर कौन है? सैटेलाइट और इंसानी गुरूर की ये इंतहा होगी। और फिर अल्लाह का आखिरी मौजज़ाती फैसला आएगा, एक ऐसी बीमारी जो उनको ख़त्म कर देगी, परिंदे आएंगे, पानी बहेगा और वो सफ़ा हस्ती से मिट जाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद ज़मीन पर अमन होगा, बरकत होगी, ऊँटनी का दूध पूरी कौम के लिए काफ़ी होगा, शेर और बकरी एक जगह बैठेंगे, ज़मीन अपनी पैदावार उगलेगी। वो दौर आएगा जिसका इंतज़ार सदियों से है, और फिर वो दिन आएगा जिसका ऐलान इब्तिदाए आफरीनिश से है, क़यामत की सुबह। प्यारे दोस्तों, ये कहानी नहीं है, ये अफसाना नहीं है, ये वो हकीकत है जिसे 1400 साल पहले अल्फाज में ढाला गया और जो आज हमारी आंखों के सामने शक्ल इख्तियार कर रही है। बैतुल मुक़द्दस आबाद हो चुका है, सिफारत खाने मुंतकिल हो चुके हैं, इसराइल और ईरान आमने सामने हैं, खलीज फारस के ऊपर जंग के बादल हैं, समंदरी रास्ते बंद हो रहे हैं, फ़ज़ाई रास्तों में मीज़ाइल उड़ रहे हैं, याजूज और माजूज का निज़ाम हर घर में दाखिल हो चुका है। इंटरनेट के ज़रिए, सैटेलाइट के ज़रिए, स्क्रीन के ज़रिए मुस्लिम दुनिया की वीरानी हमारे सामने है। जो तरतीब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई थी, बैतुल मुक़द्दस, खराब यसरब, खुरूजुल मुल्हिमा, फ़तह कुस्तुनतुनिया, खुरूजुद दज्जाल, इसमें पहला मरहला हम देख चुके हैं, दूसरा शुरू हो रहा है, तीसरे की तैयारी हो रही है, और आगे क्या होगा यह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस में लिखा हुआ है। याद रखिए, तारीख के इस मोड़ पर सिर्फ 2 किस्म के लोग होंगे, एक वो जो सो रहे हैं, जो गाफिल हैं, जो समझते हैं कि सब दौर की बातें हैं, और एक वो जो जाग गए हैं, जो तैयार हैं, जो जानते हैं कि ये वक्त किस कदर नाजुक है। अल्लाह ताला हमें जागने वालों में शामिल फरमाए, हमारे ईमान को मजबूत करे, हमारी नस्लों को महफूज रखे और हमें इन तमाम फितनों से बचाए जो क़यामत की निशानियां हैं। आमीन।